हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब ट्रेडिंग चैनल पर। तो कल हमने जो बात की थी वो बात की थी फेज 1 की, जहाँ पर हम टेक्निकल के रिलेटेड हमने डिस्कस की थी। और उसी से रिलेटेड इन फ्यूचर मैं वीडियोस लाता रहूँगा। और उन पॉइंट्स को आप उन वीडियोस से कलेक्ट करते रहना। चाहे तो आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करना, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है, उन चीज़ों को आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको वो पर्सनल भी दूंगा। अब वो जो था वो था टेक्निकल, जो सिर्फ था 20 से 30%। बाकी जो मार्केट में रहता है वो टोटल माइंडसेट रहता है, वो 70 से 80% रहता है। एक इंसान का साइकोलॉजी सही से बिल्ड होना चाहिए, वो राइट माइंड सेट से जाना चाहिए। और उसको बिल्ड करने में और उसको बनाने में काफी वक्त लगता है। एक छोटे कैपिटल से बड़ा अमाउंट कैसे ग्रो हो, उसके लिए सही माइंडसेट का होना जरूरी है, जो एक काफी हार्ड टर्म है। और वो धीरे धीरे पेशेंस के साथ बनती है। अगर वही माइंडसेट अगर खराब है और बड़ा कैपिटल हो तो इंसान उसको भी जीरो कर लेता है। माइंडसेट सही हो तो वो छोटे कैपिटल से भी अकाउंट को अपने ग्रो कर लेता है। तो अब सवाल आता है कि वो सही माइंडसेट और उस प्रोसेस के पीछे क्या हाथ है। तो अक्सर हम साइकोलॉजी की बात करते हैं कि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी सही होना चाहिए, लेकिन इन डेप्थ किसी को साइकोलॉजी का मतलब भी नहीं मालूम होता है और इस प्रोसेस के बारे में मालूम नहीं होता है। जो ट्रेडर जो अपनी साइकोलॉजी को पॉलिश कर चुके होते हैं, उसके पीछे का राज ये रहता है कि उनको एक सही रास्ता और उनको सही उनकी काउंसलिंग हुआ करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये फेज 2 रहेगा जिसमें हम ट्रेडिंग कि साइकोलॉजी साइकोलॉजी का मतलब क्या है, साइकोलॉजी में क्या क्या चीजें आती है, और हम यहाँ पर करेंगे टोटल काउंसलिंग। तो सबसे पहला आता है कि काउंसलिंग का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग एक टॉक थेरेपी है, जहाँ पर एक पर्सन दूसरे पर्सन के इशू को रिजॉल्व करता है, उनसे उनकी प्रॉब्लम को समझता है, उनका बैकग्राउंड एनालिसिस करता है, उसके थ्रू प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट होती है, देन हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपका रिजल्ट पे आप अटके हैं, आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, या फिर आप प्रॉफिट कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, अपना अकाउंट होल्ड नहीं कर पा रहा है, अकाउंट जीरो हो रहा है, 5 दिन 6 दिन 15 दिन प्रॉफिट करते हैं, दिन जीरो हो जाता है। प्रॉफिट तो करते हैं लेकिन अकाउंट को होल्ड नहीं कर पाते, प्रॉफिट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, लॉस को कट नहीं कर पा रहा है। तो साइकोलॉजी में इशू है, और साइकोलॉजी इशू को जानने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको काउंसलिंग की जरूरत होगी, जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जहां मैं आपसे काउंसलिंग करूंगा। मैं एक बाइनरी ऑप्शन फॉरेक्स ट्रेडर हूँ। मैं काफी वेबिनार सेशन अटेंड कर चुका हूँ, बुक्स भी अटेंड कर चुका हूँ। और मैं जिन फैक्ट के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, फर्स्ट मैं आपसे काउंसलिंग करूंगा, और उस काउंसलिंग में मैं क्या क्या करूंगा, और उस काउंसलिंग से आपको क्या मिलेगा, मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगा, मैं उस चीज के बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ। सॉरी। सबसे पहले अगर हम काउंसलिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। मैं आपको उसमें बताऊंगा कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है, ट्रेडिंग में साइकोलॉजी की मास्टरी को कैसे करना है, काउंसलिंग की जरूरत क्यों होती है। आखिर क्यों इतना मैं आपको काउंसलिंग पे इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, क्योंकि जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर हुए हैं वो उन्होंने कहीं ना कहीं काउंसलिंग की है। उन्होंने कहीं ना कहीं वेबिनार, उन सेशन, उन बुक्स, उन बड़े लोगों को खंगाला है, जब जाके उन्होंने उस पर मास्टरी की है। मैं आपको बताता हूँ काउंसलिंग क्यों जरूरी है। लर्निंग के बाद प्रैक्टिस और इम्प्लीमेंट कैसे करें, इस प्रोसेस को किस तरह स्टेप बाय स्टेप करना है, इसलिए आपको काउंसलिंग की जरूरत है। डिसिप्लिन मेंटेन करें, रूल कैसे बनाएं, उन्हें कैसे फॉलो करें, इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको काउंसलिंग की जरूरत है। मनी मैनेजमेंट हर कोई बताता है, रिस्क मैनेजमेंट हर कोई बताता है, लेकिन परफेक्ट कैलकुलेशन और प्लान बनाने के लिए आपको काउंसलिंग की जरूरत है। सक्सेसफुल रोड मैप जो कोई भी ट्रेडर नहीं बताता है, कोई भी आपको यूट्यूबर नहीं बताएगा। सक्सेसफुल रोड मैप और बैकअप प्लान होना कितना इम्पोर्टेंट है, और उस रोड मैप की स्टेप बाय स्टेप अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो मॉडिफिकेशन करने के लिए आप काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। बैड हैबिट का लूप, जिस वजह से ब्रेक इवन फेज, लॉस फेज में अटके है, प्रॉफिट को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, उसको
हैंडल करने के लिए काउंसलिंग की ज़रूरत है। फिर उसके बाद हम आते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हम फिर डिस्कस करेंगे अपनी ट्रेडिंग स्ट्राइक स्टाइल निकालने के लिए, एज फाइंड करने के लिए, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए काउंसलिंग की जरूरत है। देखिए, हर कोई दूसरे को दूसरी दूसरे के स्टाइल को अपनाता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर आपको आपका स्टाइल निकालना होगा, आपको आपका एज फाइंड करना होगा, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। मार्केट परसेप्शन को समझने के लिए और मार्केट की अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करने के लिए काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है। हम मार्केट में रहते तो है, लेकिन हमें पता नहीं है कि मार्केट किस तरह बिहेव कर रही है और कब हमें मार्केट से निकलना है, कब इंटर होना है, कब मार्केट का मूवमेंट अनप्रेडिक्टेबल है, कब अनसर्टेनिटी है और कब सर्टेनिटी है। तो उसमें भी मैं आपको काउंसलिंग के जरिए वो चीज़ को समझने की कोशिश कराऊंगा। टाइम मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, जनरल राइटिंग के लिए काउंसलिंग की जरूरी है। जब हम समझते हैं कि हर इंसान, हर तो नहीं, मैं कहूँगा कि 60 70 70 80% गैम्बल माइंडसेट से आते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि ट्रेडिंग बिजनेस को किस तरह से ग्रो करें। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट रिलेट कराऊंगा, जहाँ जिससे आप और जिसको आप फॉलो करते हो तो आपका ट्रेडिंग इंप्रूव होगी। अपने माइंड और अपने ब्रेन ब्रेन को समझने के लिए, बियास कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने के लिए काउंसलिंग जरूरी है। अपने अकाउंट को ब्लो होने से बचाने के लिए, लॉस कट करने के लिए, लॉस एक्सेप्ट और इंडिपेंडेंट प्रॉफिटेबल बनने के लिए काउंसलिंग जरूरी है। इमोशन मैनेजमेंट एंड चैलेंजेस, जो इमोशन के चैलेंज होते हैं, जो साइकोलॉजिकल चैलेंज होते हैं, उनको किस तरह एक्सेप्ट किया जाए। ग्रीड, फियर, पैनिक, प्रेशर, रिवेंज, एंगर और एग्जॉस्टिव डिसीजन से बचने के लिए काउंसलिंग जरूरी है। उसके अलावा उसके अलावा मैं आपसे डिस्कस करूंगा अपने एज पर मास्टरी, ऑब्जर्वेशन और फोकस इंक्रीज और कॉन्फिडेंस बिल्ड और सेल्फ डाउट को भगाने के लिए काउंसलिंग इज इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं होता जो हम कर रहे हैं, हम उससे अवेयर ही नहीं रहते। हम बस एक रोबोट की तरह करते जाते, लेकिन जब तक हम किसी ऐसी चीज को पकड़ ना ले जिसमें हम गलती कर रहे हैं, तो उस पर हम मास्टरी नहीं कर पाएंगे। और उसके लिए मैं आपको उन पैटर्न, जो आप जिस पैटर्न में फंसे हुए हैं, उन पैटर्न्स को हाईलाइट करूंगा, उन पैटर्न को कैच करवा के उसमें मैं आपको काम करने का प्रोसेस बताऊंगा। एक्सपीरियंस गेन एंड विनिंग एटीट्यूड डेवलप करने के लिए काउंसलिंग जरूरी है। पेशेंस, इंप्रूवमेंट एंड परसेवरेंस और डिटर्मिनेशन लाने के लिए काउंसलिंग जरूरी है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर कभी बात खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये इंसान की लाइफ से ऐसे कनेक्ट है जैसे जीने के लिए सांसों की जरूरत हो। ट्रेडिंग के लिए एक PPRM मतलब परफेक्ट पॉजिटिव राइट माइंडसेट की जरूरत होती है, जिसके बारे में मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ यूट्यूब पर। स्टेप बाय स्टेप इन हर चीज़ों के बारे में मैं वीडियोस लेकर आऊंगा। और अगर आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट करते हैं तो हम पर्सनल उन पैटर्न पे काम करेंगे जिस लूप में हम फंसे हुए हैं। तो आशा करता हूँ आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी और आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगी, कुछ हेल्पफुल साबित होगी। इसी तरह का मैं कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। आपको मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करना हो तो आप मुझसे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ तक आए हैं तो आगे भी इस जर्नी को अपन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस साइड ट्रेडर हंसा।